अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले नंबर पे हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम हुकूमत तो पीटीआई की है, लेकिन 50% के करीब इलाकों के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा में अमलन जो अजारादारी है इस टाइम तालिबान अपनी कायम कर चुके हैं। इस अजारादारी के बावजूद और लूट मार के बावजूद और कत्ल गारत के बावजूद पीटीआई जो है इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। आखिर वजूहात क्या है और इस टाइम जो तालिबान का बढ़ता हुआ जो असर रसूख है और अजारादारी है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे इमरान खान की कल 3 मुकदमात में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने दरखास्त ज़मानत मुस्तरद की है। इसको लिंक कैसे कर सकते हैं जो बुशरा बीबी और इमरान खान का इद्दत में निकाह केस है उस हवाले से, कि ये क्या कोई आपस में इंटरलिंक्ड हैं। इस पे तफसील से बात करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साबिक जो वज़ीर आज़म हैं, और उसके साथ साथ मिफ्ता इस्माइल ने एक पार्टी लॉन्च की। नई पार्टी लॉन्च करते ही उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो क्या मुश्किलात हैं, इस पे भी तफसील से बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान की जो बढ़ती हुई अजारादारी है और कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर। आपके इल्म में है कि इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमत है वो पीटीआई की है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई 3/4 मेजॉरिटी की हुकूमत है। वहाँ पे बाकी जमातों की चंद एक सीटें हैं, जबकि अक्सरियत पीटीआई की है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि पिछले कुछ हफ्तों से तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के वाक़यात हों, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले हों, या इवन जो मुख्तलिफ लोगों को लूटने के हवाले से हो या भत्ताखोरी के हवाले से, ये दिन ब दिन इसके वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आपके इल्म में है कि जो वज़ीरिस्तान से मुल्हिका इलाके हैं, ख़ास तौर पे टांक और फिर आगे डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में तो तालिबान अमलन जो है वो भत्ता वसूल करते हैं। सिर्फ ताजरों से नहीं, बल्कि जो बड़े बड़े किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं उनसे भी। मेरे कुलीग एजाज सैयद ने ये कुछ हफ्ते पहले ये रिपोर्ट किया था मेरे साथ ही टॉक शॉक प्रोग्राम में, कि सिर्फ आम लोग ही नहीं, वहाँ पे जो ये वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के अली वज़ीर, क्योंकि इनकी ज़मीनें वहाँ पे टाँक में भी हैं और उसके साथ साथ डेरा इस्माइल खान में भी हैं। तो वो उन्होंने रिपोर्ट किया था कि इवन ये जो वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी तालिबान को भत्ता देते हैं और रेगुलरली उनको भत्ता देना पड़ता है अपनी ज़मीनों पर काश्तकारी करने के हवाले से। तो डेरा इस्माइल खान और टाँक में तो इस टाइम जो हालात थे वो अमलन वहाँ पे तालिबान की जो है वो अजारादारी ही कहें या हुकूमत कहें वो है। क्योंकि कल परसों अगर आपने देखा हो कि एक तो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, फिर जो मुख्तलिफ बैंक्स के अब शुरू हो गए हैं कि एक बैंक की गाड़ी को लूटा गया, उस गाड़ी में जो जितने भी पैसे थे वो लूट के तालिबान ले गए। इसी तरह के और भी मजीद ऐसे कई जो है अगवा बराए तावान के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। इन जनूबी अजला में तो होता ही जा रहा था। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात है कि कुछ दिन पहले मैंने पीटीआई की चंद जो इस टाइम सिटिंग एमपीएज हैं उनसे बात की, ओवरऑल जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से। तो उन्होंने जो हालात और वाक़यात बताए हैं तो वो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वो कहते हैं कि इस टाइम तालिबान जो है वो भत्ता लेने के लिए सिर्फ जनूबी अजला तक ही महदूद नहीं रहे। अब पेशावर में जो जितने भी बड़े बड़े इस टाइम ताजिर हैं, उन सबको भत्ते के हवाले से पर्चियाँ मिल रही हैं, और अगर भत्ता नहीं दिया जाता तो उनको भी मालूम है कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इस टाइम जो पेशावर के जितने बड़े कारोबारी हजरात हैं वो ना सिर्फ तालिबान को भत्ता दे रहे हैं बल्कि रेगुलरली ये दिया जा रहा है, और ये बात हुकूमत के भी नॉलेज में है। लेकिन इसके बावजूद जो पीटीआई की हुकूमत है वो इस टाइम कुछ नहीं कर पा रही तालिबान के खिलाफ। हालत इस नहज तक पहुंच चुकी है कि जो वफाकी हुकूमत ने इस टाइम ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम का आगाज़ का वो किया है, ऐलान किया है, और इस हवाले से तमाम सियासी जमातों को कॉन्सेंसस डेवलप करने के हवाले से एक एपीसी बुलाई जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि जो पीटीआई की सरकर्दा जो लीडरशिप है, ख़ास तौर पे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और बाकी दीगर जो खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड जितने भी सियासी जो पीटीआई के लीडरान हैं, वो इस टाइम इस ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की ना सिर्फ मुखालफत कर रहे हैं बल्कि पब्लिकली इस हवाले से उन्होंने एक जिरगा भी उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में किया था, जिसमें उन्होंने ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम को रद्द कर दिया था।
تو अभी हुकूमत ने शायद मुहर्रम के बाद कोई इस हवाले से ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है, जिसमें ये इस इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी कि ये जो तालिबान की बढ़ती हुई इजारादारी है और जो कार्रवाइयाँ हैं, इनकी रोकथाम के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम क्यों ज़रूरी है। और इस हवाले से जो कल अगर आप देखें, जो वज़ीर दिफ़ा हैं ख़वाजा आसिफ़, उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें कुछ और बात की ऑपरेशन के हवाले से, लेकिन जो पब्लिकली और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो इस ऑपरेशन की मुखालफत कर रहे हैं। जो मेरी भी इतलात हैं कि ये जितनी भी जमातें, चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो, एएनपी हो, या जो पीटीआई है, ये तमाम तर अंदरून खाना उन्होंने ऑपरेशन के हवाले से हामी भरी हुई है। लेकिन क्योंकि इन्होंने रहना वहाँ पे है, वहाँ से वोट लेने हैं लोगों के, और तालिबान का जिस तरह का असर रसूख है, तो वो पब्लिकली किसी सूरत भी ये इस ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। वो चाहे एपीसी कर लें, उसके बाद भी अंदरूनी खाना तो ये कह देंगे कि ठीक है आप ऑपरेशन कर दें, लेकिन जो पब्लिकली आके ये इसको कभी इंडोर्स नहीं कर सकते। उसकी रीज़न अगर आपको इल्म में हो कि मौलाना फजल रहमान के ऊपर बेशुमार जो है वो अटैक हो चुके हैं, दहशतगर्दी के हवाले से खुदकुश हमले हो चुके हैं। इसी तरह जो एएनपी की क़यादत है, उनके ऊपर भी उनकी तो लीडरशिप को ख़ास तौर पे टारगेट किया गया था। तो ये तमाम जो सियासी जमातें हैं खैबर पख्तूनख्वा बेस्ड, ये कभी भी पब्लिकली इसका वो नहीं कर सकती, इस ऑपरेशन के हवाले से हिमायत नहीं कर सकती। लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है कि ये जो तालिबान की बढ़ती हुई जो कार्रवाइयाँ हैं, वो सिर्फ़ अब जनूबी अज़ला या उसके साथ-साथ जो बाकी जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, वहाँ तक महदूद नहीं रही। अब खैबर पख्तूनख्वा का जो दारुल हुकूमत है, पेशावर तक अगर वहाँ पे पहुँच चुके हैं तालिबान, और वहाँ से भत्ता ले रहे हैं, क्योंकि इस पे जो ताजिर हज़रात हैं, उनके पास कोई और चारा भी नहीं, ना वो अपना कारोबार कहीं शिफ्ट कर सकते हैं, और ना ही वो अपना घर-बार जो है वो छोड़ सकते हैं। तो इस वजह से जो ये पीटीआई के जो एमपीएज़ हैं, वो बताते हैं कि वो मजबूरन उनको भत्ता देना पड़ रहा है। और उसके साथ-साथ इस टाइम जो वज़ीर आला हैं, अली अमीन गंडापुर, वो भी जो है इस हवाले से कोई ना अपनी जो वफाकी सूबाई काबीना है, उसको कोई उन्होंने कोई कॉन्फिडेंस में लिया है किसी भी हवाले से, जो पॉलिसीज़ बनाने के हवाले से, और ना ही हुकूमत की जो है वो कोई इस तरह ऑपरेशनल उनकी वो सामने नज़र आ रही हैं कि वो कोई एक इफ़ेक्टिव हुकूमत कर रहे हैं, और तालिबान को रोकने का जो है वो कोई इस तरह की जो है वो संजीदा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत। बहरहाल ये जो खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ती हुई तालिबान की जो सरगर्मियाँ हैं, अगर ये इसी तरह जारी रही तो वो सिर्फ फिर खैबर पख्तूनख्वा तक नहीं रुकेंगी, वो आगे सेटल्ड एरियाज़ इस्लामाबाद, पंजाब तक बढ़ेंगे। तो ये ऑपरेशन भी एक तो नागज़ीर है, और उसके साथ-साथ जो पीटीआई की हुकूमत है या जो बाकी खैबर पख्तूनख्वा की जमातें हैं, उनको मिल बैठ के ये इस हवाले से कॉन्सेंसस से ये फैसला करना होगा ऑपरेशन के हवाले से। अब बात कर लेते हैं इमरान खान के जो कल 3 मुकदमात में उनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद हुई है, ज़मानत की दरख्वास्त। आपके नॉलेज में है कि इमरान खान के ऊपर वैसे तो तकरीबन हर शहर में जहाँ-जहाँ भी 9 मई को जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस थी, उनके ऊपर हमले किए गए, उनमें तमाम में इमरान खान को नामज़द किया गया था। लेकिन कल जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान के 3 मुकदमात में उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद की है। उसको अगर देखा जाए तो 2 दिन बाद 12 को इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान जो निकाह का केस है, उसका फैसला भी आना है। अगर उस तनाज़ुर में देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इद्दत में जो निकाह वाला जो है वो केस, उसमें शायद कोई इमरान खान को रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी पेशबंदी के लिए हुकूमत ने ये इमरान खान को जो है वो मज़ीद 3 मुकदमात में उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद की है दहशतगर्दी की उसमें। तो अगर उसको फिर मज़ीद ये देखा जाए तो जो ख़ावर मानिका हैं, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे पहले 2 दिन पहले वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, वहाँ पे उन्होंने एक दरख्वास्त जो है वो जमा कराई कि उनके वकील जो है वो कुछ ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, इसलिए इस केस को थोड़ा-सा डिले किया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये जो है उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। तो इस बुनियाद के ऊपर अगर इसको लिंक किया जाए, जो कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं, तो उससे यही लगता है कि शायद या तो इमरान खान को कोई रिलीफ मिलने जा रहा है, ये जो इद्दत में निकाह वाला केस है उसमें, जिसकी बुनियाद के ऊपर हुकूमत ने और जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने पहले ही पेशबंदी कर ली है, और इनकी दरख्वास्त जो ज़मानत की है वो उस हवाले से इस्तेदाद दहशतगर्दी में मुस्तरद हो चुकी है। बहरहाल ये 2 दिन बाद ही सामने आ जाएगा कि इमरान खान और बुशरा बीबी केस का जो है वो फैसला क्या हो सकता है। लेकिन
बज़ाहिर यही लगता है कि ये उसकी पेश बंदी के लिए, ये इमरान खान के लिए वो किया गया है, ताकि वो जेल से बाहर ना आ सकें। अब बात कर लेते हैं मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की, जो पार्टी के हवाले से अवाम पाकिस्तान उन्होंने कोई 2-3 दिन पहले ये पार्टी लॉन्च की है, और इस हवाले से बाकायदा उन्होंने इस्लामाबाद में एक फंक्शन रखा, और एक जो कसीर तादाद तो नहीं कह सकते, लेकिन एक जो नई पार्टी के हवाले से उन्होंने जो फंक्शन रखा था उसमें लोग गए भी सही है और कुछ ने शमूलियत भी अख्तियार की है। लेकिन ये पार्टी लॉन्च होते ही इसके खिलाफ एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और दरख्वास्त ये है कि ये ऑलरेडी इस नाम से मिलती जुलती हम अवाम पाकिस्तान जो है उस नाम से एक पार्टी ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। तो जो इस पार्टी के जो सरबराह हैं, उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की है कि उससे उसके वोटर में कन्फ्यूजन पैदा होगी, कि उनका जो वोटर है वो अवाम पाकिस्तान और हम अवाम पाकिस्तान में जो है वो कन्फ्यूजन की वजह से उनका वोट बैंक मुतासर हो सकता है। इसलिए इस नाम से या इससे मिलते जुलते नाम के साथ ये पार्टी नहीं रजिस्टर करवा सकते। तो ये अब आगे इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से वो फैसला करना है, लेकिन वो जिस पार्टी के सरबराह हैं, पता नहीं उनको कितने टोटल कोई वोट पड़ते हैं, और कभी क्या उन्होंने कोई इलेक्शन में हिस्सा भी लिया है या नहीं लिया। लेकिन ये एक बज़ाहिर एक जो मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की नई लॉन्च करदा जो पार्टी है, उसके लिए मसाइल खड़े हो गए हैं। अब इसका वो क्या तोड़ निकालते हैं, ये भी इस हवाले से कोई अपडेट हुई तो वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।